मरकरी का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है, सेवंथ एस्पेक्ट, जो कि कंप्लीट एस्पेक्ट है। ठीक है, मंगल को हमने चौथा और आठवां एडिशन देखा था, सन और मून का भी एक ही एस्पेक्ट है, तो मरकरी का भी एक ही एस्पेक्ट है। पूर्ण दृष्टि से देखेंगे अपने से सातवें घर को, और सातवें घर में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उनको पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और मरकरी अपने आप में इंसान को थोड़ा सा चैरिटेबल भी बनाता है। जैसे जुपिटर को हम मानते हैं, अगर कोई इंद्र में आ गया अगर चौथे या दसवें घर में, तो वो इंसान को बहुत ज्यादा पुण्य करवाता है, समाज के लिए वो दान वगैरह करता है। तो मरकरी अगर अनअफ्लिक्टेड बैठा हो कुंडली में, ठीक है, अगर ठीक है बलि बैठा है, केंद्र में बैठा है चतुर्थ या दसवें घर में, तो वो भी आपको चैरिटी करवाएगा, मतलब आप समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करोगे। तो ये आप याद रखना। अभी आते हैं हम लास्ट, हमारा जो स्लाइड है जो कारकत्व पे बुध के, उसमें है एग्जॉल्टेशन कहाँ होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है बुध, और नीच का होता है उसके ऑपोजिट सातवीं राशि मीन राशि। आप लोग हमेशा पहले ग्रहों को जब याद करने का कर, तो पहले उसकी एक साइड याद कर लो, एग्जॉल्टेशन का याद कर लो, उसका सातवां घर नीच का हो गया, और फिर डिग्री याद कर लेना। तो 15 डिग्री मतलब बिल्कुल 30 डिग्री का एक घर होता है, उसमें से 15 डिग्री बिल्कुल मिड पॉइंट पे, क्योंकि ये बुध जो है दोनों तरह से चलता है ना, डुअल साइन के भी स्वामी है, जेमिनी और वर्गो राशियों के स्वामी है। तो ये 15 डिग्री पे ये उच्च के हो जाते हैं कन्या में, और नीच के हो जाते हैं 15 डिग्री पर मीन में। मूल त्रिकोण राशि जो है वो इसकी मीन कन्या राशि ही है। 15 डिग्री के बाद वाला जो एग्जॉल्टेशन का के बाद का जो हिस्सा है वो कन्या राशि का कहलाता है, मूल त्रिकोण का। और उसमें से 5 डिग्री कहलाएगा, 15 से 5 मतलब 15 से 20 हो गया मूल त्रिकोण, और फिर बचा हुआ 10 डिग्री उसका अपना भाव का कहलाएगा। तो कुंडली में 20 डिग्री तक का अगर बुध है कन्या राशि में, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 15 से 20 है तो वो मूल त्रिकोण में कहला लेगा, और 15 से पहले पहले है तो कन्या राशि में वो उच्च का बुध कहलाएगा। मित्र इसका पिता सूर्य मित्र है, शुक्र प्रेमिका या समझ लीजिए पत्नी का कारक जो ग्रह है वो भी इसका मित्र है। और मून को यहाँ पे नहीं लिया गया, बल्कि मून को तो एनिमी माना गया। वैसे तो इसका सबसे मेन शत्रु तो मंगल है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है, और वो सोचता है कि राजा के बाद मुझे ही राजपाट संभालना है। अगर बुध बच्चा है, छोटा है, राजकुमार अभी, और बुध क्या कहता है, मैं तो पैदा ही राजा के घर में हूँ, तो राजा तो मुझे ही बनना है। तो इनकी आपस में टसल चलती रहती है। तो मरकरी मार्स, मार्स मरकरी एक दूसरे को इनकी दशाओं में जनरली इंसान, अगर सपोज आपका मिथुन लगन है, कन्या लगन है कुंडली में, तो मंगल की दशा उसको खराब जाएगी। ठीक है, क्योंकि मंगल उसका एनिमिकल ग्रह है। और इसी तरह मंगल अगर लग्नेश है तो बुध की दशा आपकी तंग कर सकती है आपको। तो थोड़ा सा ये याद रखना। अब मून को क्यों बोल रहे हैं, तो अब ये इसके बारे में एक स्टोरी है, वो आप सुन लीजिए आप। वैसे तो चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, और स्त्री या रानी को माना गया है, माँ माना गया, लेकिन हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को चंद्रदेव नाम से भी संबोधित किया है। और उससे संबंधित ये कथा है कि चंद्रमा जो था वो सबसे सुंदर देवता था, और उसने प्रजापति की तो 27 बेटियां, जो 27 नक्षत्र है, उनसे शादी करी, जिसमें रोहिणी नक्षत्र, जो रोहिणी नाम की बेटी थी, वो उसको सबसे प्रिय थी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी चंद्रमा जो चंद्रदेव थे वो इतने सेंशुअल, इतने फ्लेक्सिबल और इतना ज्यादा मूडी नेचर था कि जो बृहस्पति ग्रह थे, बृहस्पति जो गुरु थे, उनकी पत्नी जो तारा थी उसको लेके ये भाग गए चंद्रदेव, और अपने साथ ले गए। और फिर उससे जो तारा से जो पुत्र पैदा हुआ वो बुध था। ठीक है, अब बाद में डेफिनेटली इन्होंने सबने आपस में डिस्कस किया, और फिर ये बोला गया कि भाई तारा को लौटाओ, सारे ग्रहों ने बोला, और चंद्रमा को लौटाना पड़ा। एज ए फादर चंद्रमा को, बुध को लौटाना पड़ा बृहस्पति को। और बुध ने हमेशा अपने पिता बृहस्पति को ही माना, लेकिन स्टिल वो बेटा तो देखा जाए चंद्रमा का, लेकिन वो एनिमिटी रखता है, क्योंकि उसने उसकी माँ का हरण किया। तो ये एक स्टोरी है छोटी सी कि बृहस्पति भी इसीलिए उसे ज्यादा, बिकॉज गुरु है, गुरु तो क्षमा कर ही देते हैं, लेकिन स्टिल वो उसके लिए सम हो जाता है, या बुध और बृहस्पति, या बृहस्पति में बुध की दशाएं भी तंग करती हैं। तो इसीलिए चंद्रमा को एनिमी में माना है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा सबको मित्र मानेगा, सबसे प्यार से रख सकता है, लेकिन बुध ग्रह चंद्रमा को शत्रु मानेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि जब भी कुंडली में बुध चंद्रमा को देख रहा है या चंद्रमा बुध को देख रहा है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिजल्ट आएंगे। दोनों साथ में बैठे अगर कुंडली में मान लो किसी एक घर में, तो फिर भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं ये द्युति जो दोनों की बताई है, कंजंक्शन ऑफ मर्करी एंड मून इज गुड। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों पर भी अगर एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो और भी अच्छा है।
कोई पाप ग्रह देखेगा तो फिर तंग करेंगे चंद्रमा और। अब क्यों दोनों का ये कॉम्बिनेशन कॉम्बो जो है ऐसे बोला गया है, क्योंकि देखिए बुद्धि जो है वो बुद्ध दिखा रहा है, चंद्रमा मन दिखा रहा है, मेंटली जो आपकी जो स्ट्रेंथ है। तो बुद्धि और मन दोनों मिलके अगर वो पाप ग्रह से दृष्ट है तो वो खंडित करेगा, आपकी बुद्धि को दुष्ट बुद्धि बना देगा, आपके मन को भी दुष्ट बना रहा है। तब आप ऐसा व्यक्ति, जो बच्चे होते हैं ना, उद्दंड बच्चे होते हैं जो तंग करते हैं, दूसरों को तंग करने में मजा आता है, चिढ़ाने में मजा आता है, चोट लग जाए, दूसरे को गिर जाए, ऐसा कुछ कर देते हैं, ये सब वहां पे बुध और चंद्रमा की युति और साथ में पाप ग्रह में है प्रभाव में, चाहे वो मंगल हो, चाहे शनि के प्रभाव में, चाहे राहु केतु के में। इसके अतिरिक्त ऐसे भी बच्चे होंगे जो बुध और चंद्रमा साथ बैठे और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके केस में हो सकता है बृहस्पति उनको देख रहा हो, दोनों ग्रहों को, और वो एक शुभ प्रभाव में दोनों ग्रह हैं। तो ये दोनों ग्रह बहुत पास पास चलेंगे। इवन मेंटल एलिमेंट जितने भी होते हैं, मेंटल एब्रेशन, जो जैसे ये किसी किसी को हिस्टीरिया होता है, किसी को लगता है हमें भूत प्रेत दिख रहे हैं, सिजोफीनिया है जो मैंने चंद्रमा के केस में आपको बात भी करी, वहां मन भी है, साथ में मरकरी भी अफ्लिक्टेड होगा, जहां जहां ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा मेंटल एलिमेंट्स में। लाइक ये जैसे हॉस्पिटल जिनको जाना पड़ जाता है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। देखिए मून जहाँ पे सिर्फ पीड़ित है तो वहाँ साइकोलॉजिस्ट हेल्प करेगा, क्योंकि वो उसकी थोड़े मन के भ्रम है, वो धीरे धीरे उसका अंदर का गुबार निकल जाएगा, दुखी मन ठीक हो जाएगा, वेंटिलेट हो जाएगी चीजें। लेकिन जहां मरकरी भी अफ्लिक्टेड है, लगन भी अफ्लिक्टेड है, वहां तो व्यक्ति के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो बिना दवाई, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, शॉक्स और बड़े सारे और ट्रीटमेंट्स के द्वारा ही वो ठीक होगा। और जहां जहां मरकरी मून दोनों 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 अफ्लिक्टेड होंगे, वहां पे ये जो जैसे बीमारियां होती हैं, एपिलेप्सी, जिनको फिट पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं ना, कहते हैं ना उसको फिट पड़ गया, एपिलेप्सी में मिर्गी का दौरा जो पड़ता है, उसमें बोलते हैं कि आपको उसको जूता सुंघाना पड़ता है, चमड़े की स्मेल से होश आ जाएगा। और भी मेंटल एबरेशन बहुत तरह के सारे होते हैं। मून सिर्फ अफ्लिक्टेड है तो डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन मरकरी भी अफ्लिक्टेड है तो उसे हेलुसिनेशन हो सकते हैं, व्यक्ति को उसको दिख सकता है, मुझे दिख रहा है उल्टा सीधा भूत प्रेत पिशाच दिख रहे हैं, ये वो सब चीजें। तो बुध और मरकरी, मतलब मरकरी और मून जो है, इन दोनों को नीट एंड क्लीन होना पड़ेगा कुंडली में, टू मेक अ इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो जितने भी बड़े बड़े जीनियस लोग हैं, जीनियस मतलब जिनकी कुंडली में मून, चंद्रमा और मरकरी साफ बैठे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, कोई ज्यादा बड़ी कोई पीड़ा नहीं है, तो वो लोग काफी मेंटली मेंटली, मतलब जहां पे भी आपके दिमाग से चलने वाले प्रोफेशन है, जिनके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं या नेम फेम कमा सकते हैं, वहां ये ग्रह फिर आपको लॉन्ग टर्म आपको फेम भी देगा, पैसा, इज्जत, नाम सब कुछ देगा, जीनियस बना देगा देखा जाए तो। अभी आप जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में मरकरी एग्जॉल्टेड है और मून भी अच्छा बैठा है गज के श्री योग में, नीट एंड क्लीन, तुला राशि का, और जुपिटर भी एग्जॉल्टेड है। तो जब इतना बली बुद्ध हो तो बुद्धि भी स्ट्रांग है, मन भी स्ट्रांग है, मेहनती भी है, शनि उनका लग्नेश है, कुंभ लगन है, तो वो जब सब ग्रह अच्छे हो गए तो 82 ईयर्स के हो जाएंगे दिसंबर अक्टूबर में वो। तो 82 की एज में भी अभी भी अगर वो कौन बनेगा करोड़पति पे आ रहे हैं, तो किस तरह से बात बोलनी है, समझनी है, लोगों को समझाना है और इम्प्रेस कर पाते हैं, क्योंकि वाणी का भी कारक भूत है ना, तो वो बोलते भी अच्छा है। तो ये सब लक्षण होते हैं, देख के पता चल जाता है इंसान को कि हाँ इसकी कुंडली में चंद्रमा या मून अच्छे बुध अच्छे बैठे होंगे। जेम स्टोन देखेंगे तो पन्ना है, एमराल्ड इंग्लिश में कहते हैं, ये स्टोन की फोटो भी मैंने डाली है, और ये ऊपर मैंने मरकरी का सिंबल भी बनाया है यहाँ पे। तो ये मरकरी का सिंबल कई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ सिंबल के थ्रू भी बताते हैं, कुंडली में लिखते नहीं है मरकरी। तो दिस इज द सिंबल, एक सर्कल है, नीचे प्लस लगा और ऊपर आधा चंद्रमा, मतलब आधा कटा हुआ, एक यू टाइप से बना, तो ये मरकरी का सिंबल है। तो ये हमने आज कवर कर लिए कारक। तो अब हम शुरू करते हैं, थोड़े से कुछ आगे बढ़ेंगे। मरकरी के बारे में ये और जान लीजिए, अगर हम मरकरी को एज ए पारा हिंदी में कहते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये वो एलिमेंट है जो हमारे दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी पदार्थ है, ये सब में से मरकरी ही एक पारा एक ऐसा पदार्थ है जो जो लिक्विड भी है और स्टेबल भी है। आपको शायद पता नहीं हो या शायद पता हो, जो भारद्वाज संहिता है, जो ऋषि भारद्वाज ने लिखी थी, जिन्होंने विमानों के बारे में 4 तरह के विमान बताए हैं,
देखिए पुष्पक विमान के बारे में हमने सुना था कि रावण के पास पुष्पक विमान था जो उसने कुबेर से छीना था। मतलब उस जमाने में, त्रेता युग में भी भारत में एरोप्लेन था, इट वॉज सच ए एरोप्लेन। लेकिन भारतवर्ष संहिता में लिखा है कि अगर मरकरी का इस्तेमाल करें तो ऐसे हम बना सकते हैं एरोप्लेन जिससे ना केवल आप एक जगह से दूसरी जगह पृथ्वी पर जा सके, बल्कि एक पृथ्वी ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी जा सकते हैं, देन एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में जा सकते हैं, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरोप्लेन के बारे में बताया, जिसमें वो बोलते हैं, मैंने भारतवर्ष संहिता नहीं पढ़ी है लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो उसमें उन्होंने मरकरी के लिए काफी वेटेज दी है। हो सकता है हमारे साइंटिस्ट किसी दिन मरकरी को लेके कुछ ऐसा कुछ तैयार कर सके, इस तरह का ईंधन, इस तरह का कुछ रॉकेट समथिंग, जिसके द्वारा फिर हम लोग ना केवल पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर बल्कि दूसरे यूनिवर्स या दूसरे जो ब्रह्मांड के दूसरे और सोलर सिस्टम है उनमें भी हम ट्रेवल कर सकें। मैंने ये यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स के लिए ना पूरे 12 घरों में मरकरी की स्थिति जो है उसके क्या रिजल्ट आएंगे। लगन कोई भी हो, पहले घर में अगर बुध बैठेगा तो इंसान को वेल्दी बना सकता है, पैसा दिला सकता है, आपकी आयु अच्छी कर देगा क्योंकि यहाँ दिग्बली होगा। मैथमेटिशियन, अच्छा बुध जो ग्रह है वो, अगर हम सब्जेक्ट्स देखें पढ़ाई के सब्जेक्ट, तो उसमें मैथमेटिक्स को दिखाता है बुध। जिसका भी बुध स्ट्रांग होगा, वैसे तो सूर्य के आसपास ही रहता है, सूर्य के आसपास बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के साथ या तो उसी राशि में बैठेंगे जहां सूर्य बैठे, या फिर एक राशि आगे या पीछे, पर इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते शुक्र और बुध। तो जनरली काफी कुंडलियों में हम देखेंगे कि सूर्य के साथ बुध बैठा है तो आदित्य बुध योग कहते हैं उसे। आदित्य मतलब सूर्य और बुध साथ में। तो आदित्य बुध योग होने से ये होता है कि एक तो मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, गणित में अच्छा होगा। अब प्योरली अगर कोई मैथमेटिक्स ऑनर्स करता है, बीकॉम मैथमेटिक्स ऑनर्स, या मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहा है, तो वहां फिर मरकरी काफी आगे तक उसकी दशा भी लगी है, उसका रोल भी आ रहा है। अब आप चेक करिएगा अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप जानते हो और उसकी कुंडली मिल जाए जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड इसका प्रोफेशन है ना। हमारे जो ये रमन वगैरह जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिले हैं, ये मैथमेटिशियन जो है, ये लोगों का बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अभी जो आज मैं आपसे आज कुंडली लेने वाली हूँ उसमें भी मरकरी एक्सॉल्टेड है। और ऐसे लोग बचपन से ही मैथमेटिक्स में बड़े तेज होते हैं, 7वीं 8वीं में ही वो पूरे स्कूलिंग का 12 तक का मैथ्स कर लेते हैं, फॉर्मूले बड़े बड़े सॉल्व कर लेते हैं, गणित की कड़ी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। विटी होते हैं, विटी मतलब मजाकिया होते हैं, पॉपुलर होते हैं ऐसे लोग। बुद्ध प्रधान लोग बड़े हंसमुख होते हैं, उनके संसार में लोगों को खुशी मिलती है, उनसे बातचीत करके लोग खुश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं ना कैसे हंसाना है, कैसे वो सामने वाले की वो समझ लेते हैं कि इसको ये टॉपिक पसंद है। दे आर सो इंटेलिजेंट। सॉफ्ट स्पीच, बोलने में बड़ा मीठे होंगे और फ्रेंडली नेचर होगा। ठीक है। तो ये बुध के लगन के मैंने आपको बताए हैं, ये 12 घरों के हैं, ये सब आप मोटा मोटा जनरल मैंने बताया ये मतलब मैंने क्या बताया, ये तो हमने बृहस्पति होरा शास्त्री लेके मैंने लिखा। तो ये जैसे पंचम में बुध हो, जैसे ये देख लीजिए मेक्स लॉयर्स, पंचम का बुध जो होता है ना वो लॉयर बनाएगा आपको, क्योंकि ना केवल उसका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में उसको बुध भी वाणी, क्योंकि लॉयर जो फाइट करता है, जब वो बताता है अपनी दलीलें पेश करता है, केस जीतना है, तो उस समय बुध वाणी में इतना तेज होना चाहिए, इतना इम्पैक्ट होना चाहिए कि सामने वाला आपके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर ले और फाइनली जज आपके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करे। तो मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत जरूरी है अगर किसी को लॉयर बनना है, किसी को राइटर बनना है। अच्छा आप देखिए, जैसे मैंने बोला जर्नलिस्ट, तो वैसे ही राइटिंग स्किल्स, क्योंकि शिक्षा है ना, बुध कारक है शिक्षा का। बुध पेपर भी है, अगर मंगल स्याही है तो बुध पेपर है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक में या किसी भी फाइनेंस कंपनी से, तो वहां पे आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं। तो वहां पे जब कुंडली में मंगल और बुध साथ साथ बैठ जाए, या पीड़ा दिख रही है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं कुंडली में, तो हम कहते हैं भाई आप अगर डॉक्यूमेंट साइन करें ना तो बड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए अगर अफ्लिक्टेड है। तो मंगल मरकरी का जब जब टुगेदर हो जाएगा तो मान लीजिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन संबंधित है और लीगल चीजों में उन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं और अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड से मतलब पीड़ा, मतलब नीच के बैठे हैं, या शनि राहु केतु मंगल कोई ग्रह देख रहा।
तो ये मैं आपको ये पढ़ नहीं रही हूँ, इट इज जस्ट सिंपली लिखा है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब हम सीधा हम कुंडली पे चलते हैं। आज हम कुंडली ले रहे हैं बिल गेट्स की। ठीक है, बिल गेट की ये कुंडली है जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। उससे पहले आप बिल गेट के बारे में समझ लीजिए। बिल गेट्स के बारे में सब जानते हैं। अभी आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, अगर कुछ बात पूछना हो पिछला या फिर अभी के बारे में कुछ बोलना हो। मैम एक चीज पूछा था मैम। हम्म, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए हाँ बोलिए। मैम। मैम जी आप बताएं कि बुध जो पंचम में रहने से ही वो संतान में दिक्कत देता है, जो वो कोई भी लगन के लिए है कि वो किसी कभी भी। मैंने वही बोला ना, कभी भी कुंडली में एक चीज से नहीं देखते हैं वो। अगर पंचमेश पंचम भाव पे भी कोई पाप ग्रह बैठा है, मरकरी भी देख रहा है उसमें साथ में, तो वो एक एड ऑन हो गया। मतलब कि अब तो प्रॉब्लम तो है, यानी बच्चा होने में देर तो लगेगी। मरकरी नहीं देख रहा, शनि देख रहा है, मंगल देख रहा है, राहु केतु बैठे, तब भी तो बच्चा देर से होगा या होगा नहीं। लेकिन मरकरी अकेला बैठ गया, मरकरी नीच का बैठ गया पंचम में, तो फिर तो बच्चा शायद होना या हो तो फिर आईवीएफ वगैरह कराना पड़े। तो ये तो पूरी कुंडली देख के स्टडी करा जाता है। लेकिन मरकरी का देखना पंचम पंचम भाव को या लगन को या लग्नेश को देखना फॉर चाइल्ड बर्थ इज नॉट गुड। इट कैन बी गुड कि वो इंटेलिजेंट बनाए, पैसा दे, इज्जत दे, नाम दे, लेकिन फॉर चाइल्ड बर्थ इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। लगन को भी देखना ठीक नहीं है ना मैम। हाँ, लगन लगन। बच्चे के लिए मैं बता रही हूँ, बच्चे के हिसाब से ठीक है, वैसे ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं बिल गेट की, जो कि बिजनेस मैग्नेट है, बिजनेस टाइकून है, अमेरिकन है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और बहुत बड़े फेमस राइटर भी रहे हैं, इन्वेस्टर तो है ही, फिलेंथ्रोपिक है। और ये को फाउंडर है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के, जिन्होंने दुनिया में कंप्यूटर्स को, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया ही बदल दी दुनिया के लोगों की। आजकल जो हम इंटरनेट और ये सब कर रहे हैं, ये सब इस तरह के लोग जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का आना बहुत बड़ी बात है। और ये इतने अमीर हैं, और कि इनकी जो नेटवर्थ, मतलब आपकी मिल्कियत कितनी है, मतलब अगर आपके पास मकान है, अगर उस मकान को बेच दो तो कितना पैसा मिलेगा, आपके पास गोल्ड है, शेयर्स है, सब कुछ बेच के जो आपका बैंक का बैलेंस है उसको मिला के जो मिल्कियत टोटल बनेगा ना अमाउंट, वो आपकी कहलाती है नेटवर्थ। इंग्लिश में कहते हैं नेटवर्थ, हिंदी में मिल्कियत। तो वो इनकी हैसियत जो है वो है उस समय, ये पिछले साल का है, आई थिंक 2023 का, 2021 का है डेटा। 2021 में उनकी 10 लाख करोड़ उनके मिल्कियत या नेटवर्थ थी, 2021 का। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12,680 करोड़ यूएस डॉलर, और 2021 का डेटा है ये। इनकी कुंडली इसलिए मैंने लिया कि ना केवल इनकी कुंडली में हम देख रहे हैं कि मिथुन लगन है। देखिए अब आप देखिए ध्यान से, पहली कुंडली हम डिस्कस कर रहे हैं, मिथुन लगन है, और ये इसका स्वामी जो है वो एग्जॉल्टेड होकर चतुर्थ भाव में बैठा है मंगल के साथ। 23 डिग्री का बुध बैठा है कन्या राशि में। तो ये मूल त्रिकोण से भी बाहर निकल गया। देखिए 15 तक था एग्जॉल्टेड, 15 से 20 मूल त्रिकोण था, 20 के ऊपर आ गया, तो ये स्व राशि का बुध कहला रहा है ना। कुछ लोग बोलेंगे एग्जॉल्टेड है, इसे एग्जॉल्टेड नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे स्वराशि का है, ये अपने साइन का है। ठीक है, और इनको कौन देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है। अब मैंने बोला ना, जब कुंडली में बुध बुध और चंद्रमा एक दूसरे को देखेंगे तो हो सकता है इश्यूज आए कभी ना कभी। और यहाँ पे हम और भी ग्रह देखेंगे। चंद्रमा तो मीन राशि का है ही, सूर्य जो है वो नीच का है शुक्र के साथ, सप्तमेश शुक्र है जिसका स्वामी उसके साथ, और उच्च के शनि के साथ पंचम में बैठा है। ये कुंडली आपकी अगले 2 क्लासेस में भी चलेगी। क्यों? क्योंकि मरकरी का भी रोल इसमें देख सकते हैं आप, जुपिटर का भी देख सकते हैं, और वीनस का भी देखेंगे। ये एक ट्रायो है, बेनिफिक ट्रायो कहते हैं इसे, मरकरी जुपिटर वीनस। और इसके बाद हम शनि राहु केतु करेंगे तो वो मेलेफिक डॉन्स है, 3 डॉन्स है। तो वो ये 3 शुभ ग्रह, 3 पाप ग्रह। बाकी सन मून मार्स तो हमारे पिता और वो राजा, और वो तो है ही सेनापति। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि 2 पार्टीज हो गई। तो ये जो है इस कुंडली में जो बुद्ध है उसने इन्हें इतना इतना इंटेलिजेंट बनाया कि इनकी अगर आप गूगल पे सर्च करो बिल गेट्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि बचपन में इतने मैथमेटिक्स में इतने तेज थे कि छठी सातवीं में इन्होंने अपना आगे की क्लासेस का भी मैथ्स के सॉल्यूशन निकाल देते थे। और फिर इन्होंने स्कूल ड्रॉप ड्रॉप भी करने का सोच लिया, और इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें लगा इससे ज्यादा तो मैं वैसे ही जानता हूँ। और इन्होंने बहुत छोटी उम्र में, आई थिंक 15-16 साल में ही प्रॉपर अपना सॉफ्टवेयर वगैरह बना लिए, और अपना अपना प्रोग्रामिंग कर करके बड़े बड़ी चीजें इन्होंने कर डाली, और फिर ये कंपनी के मालिक भी बन गए। और डिटेल आप इनके देख सकते हो। अब इनकी कुंडली में ये देखिए, इन्होंने, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, इन्होंने 4 किताबें तो लिख चुके हैं।
पिछले साल तक का, हो सकता है अब और भी कोई बुक आ गई हो। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर बुक लिखी इन्होंने, द रोड अहेड लिखी, फिर इन्होंने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट ये लिखी, और फिर अनलिशिंग द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। ये इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। 1995 से इनकी किताबें आनी शुरू हो गई और 2021 तक 4 किताबें इनकी आ चुकी थी, और इनकी रॉयल्टी से भी इन्होंने बहुत कमाया। तो जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं ना, या जिनका बुद्ध स्ट्रांग होता है, वो लोग पढ़ाई लिखाई से ही पैसा कमाते हैं। मतलब वो बुक्स जरूर लिखेंगे, उनसे भी पैसा मिलेगा, पढ़ाने से, कोई रिसर्च पेपर लिखने से। और इनकी तो फाउंडेशन भी है। और मैंने जैसे आपको बताया था, अगर कुंडली में केंद्र में बुध हो तो वो फिलेंथ्रोपी भी कराता है, चैरिटी भी कराता है। तो इनकी तो चैरिटी फाउंडेशन तो है ही। अब 31 साल के विवाह के बाद इन्होंने डाइवोर्स अपनी पत्नी से ले लिया, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, जिससे इनका विवाह 1994 में हुआ था। उसके बाद 2021 में इन्होंने डाइवोर्स ले लिया। ठीक है, 2021 में, मतलब कितने साल हो गए, 21 + 6 27 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद इन्होंने फाइनली, और उसमें भी उससे पहले इनका अफेयर तो था ही उससे, तो रिलेशनशिप तो 87 से ही स्टार्ट हो गई। 87 से 13 साल वो हो गए, और 21 31 और 3 34 साल की रिलेशनशिप इन्होंने खत्म कर दी। 3 बच्चे हैं इनके, इनसे, है ना, डॉटर्स हैं, जेनिफर गेट्स, फोर्ब्स गेट्स एंड सन है, एक लड़का है, 2 बेटियां हैं। ये लेने का मेरा ऑब्जेक्टिव कुंडली इसलिए था कि इसमें एक तो प्योरली आपको रोल दिखेगा बुद्ध का, इतने इंटेलिजेंस है। फिर इन्होंने, क्योंकि बुद्ध के साथ मंगल बैठे हैं, तो ये क्या दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, आईटी, सॉफ्टवेयर, ये सारा कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, चतुर्थ भाव। और चतुर्थ भाव क्योंकि प्रॉपर्टी का भी है, तो बहुत प्रॉपर्टी भी बनाई इन्होंने, एसेट्स भी बनाए, बड़ी बड़े ऑफिस सेट किए पूरी दुनिया में, कंट्रीज में, 200 कंट्रीज में ऑफिस, है ना। चंद्रमा से भी केंद्र में है, चंद्रमा से सप्तम में ये योग बन रहा है बुध और मंगल का। तो अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि से टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, और फाइनली ये इतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। मंगल जो है वो यहाँ 11th लॉर्ड है, 4th हाउस में बैठा है, 4th लॉर्ड के साथ, तो ये बहुत बड़ा धनयोग बना रहा है यहाँ। और क्योंकि लग्नेश चतुर्थ में चला गया, तो ये अपने आप में एक राजयोग भी है। लग्नेश साथ में चतुर्थ में है, ये अपने आप में एक अलग राजयोग है। ठीक है, बाद में पंचमे शुक्र पंचम में, वो भी एक राजयोग है। और वो धन के घर को देख रहा है, तो वो अपने आप में धन योग हो गया। सूर्य जो है तीसरे घर का स्वामी, तो अपने से तीसरे में गया, लेकिन वो नीच भंग में है, तुला का है लेकिन नीच भंग में है। और शनि यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, जो कि 9th लॉर्ड है। जब भी 5th और 9th का कॉम्बिनेशन आता है, ऐसा व्यक्ति किताबें जरूर लिखता है। और यहाँ पे नवमेश शनि पंचम में आ गया, तो ये दिखा रहा है ये तो बुक लिखेंगे लिखेंगे। ठीक है, जुपिटर भी जो है वो, इनकी शादी को उन्होंने, उसने बचाया। 87 से रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, तो 87 से ना, तो 13 और 1 34 साल, 34 साल, है ना। तो ये जो बृहस्पति जब सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है, तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग मैरिज की लॉन्गेविटी को बढ़ा देता है। और ये बृहस्पति इनके 11वें घर को भी देख रहे हैं अपनी नवम दृष्टि पे। बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां हैं, जैसे मंगल की 3 है, 7वीं तो सभी की है, साथ में 5वीं और 9वीं भी दृष्टि है, जो मैं अगली बार आपको कराऊंगी। उसमें भी हम ये हॉरोस्कोप यूज कर सकते हैं। ये हॉरोस्कोप आप सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, 28 अक्टूबर 1955 का बर्थ है, रात को 9:06, मिथुन लगन है, और सिएटल वॉशिंगटन यूएसए का बर्थ है। ये कुंडलियां राउत सर से हमें मिली है, हमारे गुरु जी से। और यहाँ पे हमने फिक्स्ड है, इन पे हमने काफी अच्छी प्रिडिक्शन इनके बारे में भी करी है और ठीक निकली है। तो आप इसको एज ए स्टैंडर्ड हॉरोस्कोप रख सकते हैं अपने पास टू लर्न। अभी बाकी सारे चार्ट आप देख रहे हो, ये सब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, डिविजनल चार्ट और बाकी सारे योग, तो हम डिस्कस करेंगे, बड़े इस चार्ट को हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम, मैम एक चीज पूछ रहा था मैं। हाँ बोलो। मैम एक चीज पूछ रहा था, तो मंगल और बुध तो एक साथ है, तो ये तो मिथुन लगन में तो मार्केट का ग्रह है मंगल, तो फिर उसमें बुध को तो खराब करना चाहिए था मैडम। मार्केश कहाँ से हो गया, मार्केश तो नहीं है मंगल इधर। मिथुन लगन में शत्रु मानता ना मैम, बुध हम्म? मंगल को। मिथुन बुध लगन मंगल में तो डुअल साइन है, डुअल साइन में 7th हाउस, 7th लॉर्ड बनता है मार्केश। और ज्यादा से ज्यादा 2nd लॉर्ड लेंगे तो 7th लॉर्ड तो जुपिटर है मार्केश, और 2nd लॉर्ड मून है, तो मून मार्केश बनेगा। यहाँ पे मंगल थोड़ी ना मार्केश यहाँ पे।
ये मंगल शत्रु बताए थे मैम कि मंगल शत्रु है, शत्रु हाँ मानता है। शत्रु ग्रह है, वो मैं मान रही हूँ, शत्रु ग्रह है बिल्कुल है, लेकिन मार्केश नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा इस मंगल ने क्या किया, इनका विवाह को खंडित किया। देखिए एक कॉम्बिनेशन है, ये एक योग है हाँ कि अगर मंगल चतुर्थ भाव का हो तो पहला विवाह खंडित करता है। वो व्यक्ति दूसरा विवाह करेगा नहीं करेगा वो उसकी इच्छा है, या वो सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड पे हम देखते हैं। यहाँ पे पहला विवाह फाइनली खंडित कर ही दिया मंगल ने, क्योंकि जुपिटर ने बचाया, इतने साल तो बचाया है ना, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली खंडित तो हो ही गया। 2021 में फाइनली इन्होंने डाइवोर्स ले लिया अपनी पत्नी से। तो मंगल का एक स्टैटिक कॉम्बिनेशन है, अगर मंगल चतुर्थ भाव का हो तो पहले विवाह को खतरा रहता है। पहला विवाह या तो तो मैं डेथ हो इसमें जाती है मैम स्पाउस की, या फिर ये हो सकता है कि डाइवोर्स ले ले, है ना। तो ये एक तो छोटा मैम इसमें कॉम्बिनेशन है। बुध तो खराब ही नहीं किया ना मैम, बुध का कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसमें, मंगल दोनों पाप ग्रह बैठा हुआ एक साथ। क्या हो गया? हाँ मैम, बोल रहा था कि पाप ग्रह जब बैठा हुआ मंगल और बुध एक साथ, तो हम्म। बुध में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ इसकी वजह से, मंगल ये वहां बैठने एक साथ बैठे। इनके जीवन में शनि की महादशा में ये पैदा हुए थे, और 3 साल के थे जब शनि की महादशा खत्म हो गई और बुध के 17 साल की दशा शुरू हो गई। देखिए सबसे अच्छा होता है ऑर्डर दशा का कब मिल रहा है। बुध इनकी कुंडली में अच्छा स्वग्रही है, चतुर्थेश होकर चतुर्थ में बैठा है लग्नेश होके भी, और ये 17 साल इन्हें अच्छे मिल गए, यानी 3 साल की उम्र से इनकी बुद्धि इतनी हाँ, स्ट्रांग दशा थी अच्छा मिल गया। कि ये 20 साल तक तो इन्होंने अपना सब बना लिया जो कहना चाहिए, मतलब इतना। और अच्छा क्विकनेस है, स्पीड देता है बुध। तो इन्होंने बहुत क्विकली क्विकली अपनी क्लासेस पास करी, नॉलेज गेन करी, और एक नई चीज बना के, और फाइनली उससे पैसा भी कमाया। उसके बाद केतु की दशा आई होगी 7 साल की, जिसमें इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी 20 साल से 27 साल की उम्र में। लेकिन 27 साल के बाद फिर शुक्र की महादशा आ गई 82 में, और 87 में अपनी वाइफ से मिले थे ये पहली बार। और 20 साल की शुक्र की दशा भी इनको मिल गई, जो कि पंचमेश है। अब आप यहाँ भी देख लो कि जितने भी ये बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी कुंडली में पांचवा घर जो है वो स्ट्रांग और शुभ होता है। यहाँ पे पंचमेश पंचम में बैठ गया, तो पिछले जन्म में इन्होंने मोती दान तो किए ही होंगे ना, इन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में इनको ऐसा इतनी अच्छी बुद्धि मिली है और इतनी अच्छी दशा ऑर्डर मिला, और फाइनली उसका रिजल्ट करोड़पति अरबपति बन के, फेमस पर्सन बन के, खूब सब तरह की फैसिलिटीज है इनके पास, वो सब करके कमा रहे हैं। और अब इनकी फेस देख लो, इनके फेस पे देख लो, अगर इनकी उम्र हम देख लें 55 से, तो भी ये जो एक लुक आ रही है ना, यंगर लुक ही रहेगी यहाँ पे। हाँ मैम, ये तो एंगल दिख रहा है। 55 का बर्थ है, 55 5 6 7, 7 और 69, 70 साल के करीब हो रहे हैं ये, है ना। 70 साल के हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो 70 साल में भी ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी 50 के हो या 45 के हो, ज्यादा नहीं उम्र लगेगी। इनकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, अट्रैक्टिव, बोला ना बुध अट्रैक्टिव बनाता है, तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अगर किसी से बात करेंगे तो इतने प्यार से बात करेंगे कि वो इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि बुध के नेचुरल ट्रेड्स इनके अंदर सारे मिले इन्हें। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो आज बुध का हमने कवर किया है, ये आपको रिवाइज करना, और इसको आप मेरे को असाइनमेंट देंगे करके, कोई मैम कुंडली मैम लेके इसमें पूछा था मैम परसों अभी 8 जब बजे से पहले पहले मेरे को सब लोग भेज देंगे। ठीक है। ये आपका ठीक है मैम। असाइनमेंट रहेगा। चलिए बताइए। मैम मिथुन लग्न में चंद्रमा भी तो अब शत्रु मानते हैं, तो मिथुन लग्न में चंद्रमा का दशा हमेशा खराब चलेगा मैम? अरे लिटरली मत यूज करो ना, यहाँ मीन राशि का चंद्रमा है, नवांश में भी हम चंद्रमा देखेंगे, कोई पाप ग्रह देख रहा है कि नहीं, तो मंगल देख रहा है यहाँ पे पाप ग्रह, लेकिन मंगल तो चंद्रमा के लिए योग कारक होता है। और बुध देख रहा है, तो अच्छा चंद्रमा तो बुध को शत्रु नहीं मानता, और बुध कैसा देख रहा है, कन्या राशि का बुध देख रहा है, तो वो प्रैक्टिकल भी बना रहा है। नो डाउट इनको मेंटली थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी वगैरह होती होगी प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा वाटरी प्लैनेट वाटरी साइन में बैठ गया है ना, मीन राशि वाटरी वाटरी साइन है, उसमें बैठने से चंद्रमा वाटरी साइन में बेस्ट होता है अपने आप में, चाहे वो कर्क का हो, चाहे वृश्चिक का हो, चाहे मीन का हो। और शनि तो देख नहीं रहा, राहु केतु भी नहीं देख रहे चंद्रमा को, तो मन तो इनका इमोशनल तो है, सेंसिटिव नेचर तो है इनका, कि मीन राशि तभी तो इतनी चैरिटी करते हैं कि करोड़ों डॉलर दान करते रहते हैं, लेकिन साथ में वो कमाते भी हैं ना। मंगल भी जो बैठा है वो, अच्छा चंद्र मंगल यहाँ पे धन योग भी बना रहे हैं, बहुत सुंदर धन योग भी बन रहा है यहाँ पे, प्रोफेशन और प्रॉपर्टी, आपके घर, ये सब में एक बहुत सुंदर राजयोग धन योग बन रहा है। मंगल यहाँ पे 11th लॉर्ड भी है, 6th लॉर्ड है, तो कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन करके कमा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि बना के सजा के प्लेट में इनको मिल रहा है, मेहनत करते हैं, कॉम्पीट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, और फाइनली उससे धन कमाते हैं।
और गरिमा और श्वेता और अमित, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना आपको? बोलो, अनम्यूट कर लो। मैम, जो लोग गे होते हैं उनका भी बुद्ध ही खराब होता है या कुछ बिल्कुल और रीजंस बिल्कुल, मैं होते हैं? यही एक्सपेक्ट कर रही अच्छा थी अच्छा। कि गे जो होते हैं, लेस्बियन जो होते हैं, हाँ या हाँ। जो लोग शादियां करते हैं ना लड़का लड़के से लड़की हम्म। लड़की से, या जो लोग हिजड़े, तो खैर है ही, देखा जाए तो बेसिकली उनको अट्रैक्शन ही नहीं अपोजिट सेक्स के लिए। तो ये चीज जो है ना, हम्म। इसके लिए भी बुद्ध का रोल आएगा बिल्कुल। ऐसे लोगों मैम, को मेरा एक देखो फ्रेंड है कुंडलियां तो मिलती ही नहीं है, वो। पहली बात, ऐसे हाँ लोग मैम। कुंडली देते नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा मैम, मेरा एक फ्रेंड है वो गे है, तो उसने मुझे एक बार बताया था जब मैं फैशन डिजाइनिंग में थी। तो अच्छा, वो उसने आज तक शादी नहीं करी है, तो उसका मुझे मालूम है बहुत अच्छी रिच फैमिली से है वो। तुम ऐसा करो, और वो उसकी गे है। कुंडली ले लो, उससे बातचीत करके ना। ठीक है, हाँ मैम, वो दे देगा कुंडली, ऐसा नहीं है। डेट दे टाइम देगा, प्लेस मैं लिख लेती लो, हूँ उससे उससे। बोलो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बता दो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक उसकी है। फोटो का फोटो ले लो, उसमें डेट टाइम प्लेस लिखा होगा, उससे हम कुंडली बना लेंगे। ठीक है। और उसके दो चार ठीक है मैम, इवेंट, लेते जैसे हैं। ग्रेजुएशन कब करी, या माता पिता का प्रोफेशन है, ऐसे दो चार इवेंट ले लो, भाई बहन कितने, तो उससे हम उसकी कुंडली वेरीफाई भी कर लेंगे। हम्म। और फिर उसको देखेंगे हम, वो ऐसा क्यों हम्म। है। हम देखो किसी को ठीक है। अब्यूज नहीं कर रहे, हाँ हाँ। किसी की कमी नहीं निकाल रहे, लेकिन टू लर्न एस्ट्रोलॉजी हाँ आपको ऐसे लोगों की कुंडलियां देखनी पड़ेंगी, जिससे आप समझ सको कि वो ऐसा हाँ। क्यों है ना। हाँ मैम, सही हम्म। बात है। हाँ। हम ठीक है लोगों मैम, के पास देख देखो, लेती मैं हूँ। अगर ढूंढूंगी तो मेरे डेटा बैंक में शायद दो या तीन कुंडलियों से ज्यादा कुंडलियां नहीं मिलेंगी, वो भी मेरे को ढूंढनी पड़ेंगी कहाँ है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम आते हैं हम्म। प्रेडिक्शन देने। लेस्बियन हो या हाँ गे हो, ये लोग कुंडली देते नहीं है, या तो घुमा देंगे, हाँ। बताएंगे मैम, नहीं। वो बहुत मतलब उसने मुझे बताया कि वो बहुत परेशान हुआ था जब वो अपने टीन एज में था, और वो मुंबई तक जा करके साइकाइट्रिस्ट से मिलकर आया था कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो डॉक्टर वो ने कहा इसलिए कि क्योंकि ना उनकी इसका कोई बॉडी में इलाज वो नहीं है। चेंजेस हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, हाँ। इस समय सेक्सुअलिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, एक्सेप्ट करना, समझ ही नहीं आता हमें कमी है क्या है। हाँ। आजकल तो खैर लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया है, कोर्ट ने भी। लेकिन स्टिल हम्म। एक एक तरह से डिसऑर्डर तो मानते हैं इसको। अच्छा, इसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में स्किनर कहा जाता है, किन्नर, यू नो। किन्नर हम्म। मतलब, अच्छा ये लोग म्यूजिक हाँ। में बहुत अच्छे होते हैं, म्यूजिक में अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी म्यूजिक का भी कारक है। हम्म। तो ये भी आप हाँ। लोग नोट करना, म्यूजिक मैं लिखना भूल गई, मैं म्यूजिक लिख दूंगी, जैसे मंगल में मैंने शायद प्रॉपर्टी नहीं लिखा था, बट मैं ऐड कर दूंगी। तो ये चीज, ये लोग, ठीक है। अच्छा ये जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, या ये जो सिंगर्स हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इन लोगों की कुंडली में भी मरकरी अच्छा होगा। जो गाता अच्छा है ना, अच्छा। और या बजाता अच्छा है, वो लोग मरकरी उनका अच्छा बैठा होगा, ये मान के चलो। और इसी तरह मैं कहती हूँ कि कुंडली को खट्टी करनी शुरू करो, अपना एक रजिस्टर या एक फाइल बना ठीक लो, है। फोल्डर बना लो, उसमें हम्म। चाहे तो हाथ से बनाओ, चाहे प्रिंट आउट लेके रखो। बट ये आपको लर्निंग के ठीक लिए है। बहुत मदद करेगी। हम लोगों ने 10,000 से ऊपर कुंडलियां तो मैंने कर रखी हैं खट्टी, मेरे गुरुजी के पास 60-50-60 हजार होंगी कम से कम। तो ये चीजें करने से हमें क्या फायदा मिलता है, हम सीख पाते हैं ज्योतिष को, क्योंकि जब हम बार बार देखेंगे ना उस चीज को, तो समझ में आएगा। अभी फॉर द टाइमिंग तो जी आप सिर्फ मैम। ये जो कुंडली है ना, इसको देख के चाहे तो अपने रजिस्टर में बना लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा ग्रह कौन सी घर में बैठा है, और कितना फल दे रहा है। ठीक है। अब असाइनमेंट जरूर करना अगली बार, मतलब परसों सुबह, मैंने लिखा है यहाँ पे कि परसों सुबह 8 बजे से पहले पहले मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं देने का। ठीक है। और उसके लिए कल का पूरा दिन है, आज का भी दिन है, और परसों सुबह भी मॉर्निंग में 2 घंटे मिलेंगे आपको। अगर आप चाहो तो सुबह 5 बजे उठ के भी असाइनमेंट कर सकते हो, अगर सारा दिन नहीं मिलता। हम लोगों ने भी ऐसी ज्योतिष पढ़ा है, सुबह उठ के 4 बजे पढ़ते थे, क्योंकि रात को टाइम नहीं मिला, ऑफिस से आए, है ना, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ देखना। तो जो सीखना चाहता है वो किसी भी वक्त कर लेता, रात को उठ के भी कर लेगा काम। उससे आपको ही फायदा होगा सीखने में। यहाँ देखो, ये दशा ऑर्डर भी मैंने लिखा है इनका आने वाला, इनका डाइवोर्स 2021 में हो गया। मंगल की दशा में देखो हुआ इनका डाइवोर्स, है ना, चौथे घर का मंगल विवाह खंडित करेगा। और अभी इनके जीवन में दशा चल रही है 2000, ये मंगल में शुक्र चल रही है। अब मैं एक प्रिडिक्शन करती हूँ, 3 जनवरी 2025 से पहले इनकी दशा शुक्र चल रही है। तो हो सकता है इनका अफेयर तो चल ही रहा ऑलरेडी, और हो सकता है ये शादी भी कर ले, मंगल वीनस की दशा चल रही है ना, मंगल वीनस की दशा में। चलिए, ठीक है। अब बस खत्म होने वाली क्लास, 1 मिनट से कम समय रह गया। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। ये मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, इनको यूज करा करो, सब कुछ तैयार मैं आपको दे रही हूँ। ओके, ऑल ठीक द है। बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, नमस्ते मैम। प्रणाम सभी को।